गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ हरकेश यादव एंड आज आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग बताना है मुझे और ये आपको आपकी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में और इवन स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी जो है आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद देंगी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो जैसे अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक एक करके थोड़ा सा बता दूँ, कम से कम 10 आपको बताना है। तो मैं 10 बता दे रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी ये। तो जैसे फर्स्ट वन है कि क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। इसको कुछ लोग क्रोनोलॉजी या कुछ भी कह लें, लेकिन इसका जो राइट या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्रोनोलॉजी। क्या है? क्रोनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन और अ लिस्ट ऑफ दीज इवेंट्स इन ऑर्डर। यानी कि जो घटनाएं घटती हैं तो उसको एक ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कि एक ऑर्डर तरीके से इवेंट्स जो है हैपन्स होती हैं, तो हैपन होती हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी, 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 क्रोनोलॉजी। उसके बाद है सिंटिलेटिंग। क्या है? सिंटिलेटिंग, SCINTILLATING। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली। स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, यानी जो चीज़ काफ़ी तेज से चमकती हो, जो बहुत भव्य दिखती हो, जिसमें एक प्रकार का स्पार्क हो, एक चमक हो, चिंगारी हो और वो चमक हो। तो इसको इसकी दूसरी मीनिंग होती है क्लेवर, विटी, या फिर कह लीजिए स्किलफुल। क्लेवर, स्किलफुल और विटी, या स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग ब्राइटली। तो सिंटिलेटिंग का मतलब यही होता है। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड्स है नेमसिस। क्या है? नेमसिस, NEMESIS, नेमसिस। नेमसिस का मतलब होता है अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड, यानी कि दंड या पराजय जिससे उसका पात्र बच नहीं सकता, यानी कि जो नियति, यानी कि आपको ऐसा पनिशमेंट मिले जिससे आप बच नहीं सकते, तो उसी को नेमसिस कहते हैं। चाहे यानी कि जो होना है वो होके ही रहेगा, ये नियति है, नियति को टाला नहीं जा सकता। जो चीज़ें होनी होती हैं होंगी ही, वो चाहे पराजय के रूप में हो चाहे दंड के रूप में हो, तो वो होनी ही होनी है। दैट इज नेचुरल। तो अब अगला वर्ड है अनोमली। क्या है? अनोमली, ANOMALY। फिर से ध्यान से सुनिए, ANOMALY, अनोमली, ANOMALY, अनोमली। अनोमली का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें या बहुत सामान्यतः देखें तो ऑडिडिटी होती है। ऑडिडिटी, ऑडिटी, ऑडिटी क्या होती है? ODDIT, ऑडिटी। इसको आप कहते हैं कि असामान्यता, असंगति या विसंगति। ऑडिटी मीन्स विसंगति होता है, और कहने का मतलब समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल एंड अनयूजुअल। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और अनयूजुअल और यूजुअल, ये कि जो चीज़ें नॉर्मलिटी से या अनयूजुअल या यूजुअलिटी से डिफरेंट हो, यानी कि जो जिसमें एक रूपता ना हो, विसंगति हो जिसमें, उसी को हम लोग बोलते हैं अनोमली। क्या बोलते हैं? अनोमली, ANOMALY, अनोमली। अगला वर्ड है परसिवियंस। क्या है? परसिवियंस, परसिवियंस, PERSEVERANCE, परसिवियरेंस। क्या है? परसिवियरेंस। ध्यान दीजिए, PRSEVERANCE,
परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है स्टेडफास्टनेस। क्या होता है? स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता इसको बोलते हैं। द एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ये कि बाधाओं के होने के बावजूद भी जब हम कोई चीज़ें करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसी को कहते हैं परसिवियरेंस। अगला वर्ड है कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक। CONVENER, CONVENER, कन्वीनर माने होता है संयोजक, यानी अ पर्सन हुज जॉब इट इज टू कॉल टुगेदर फॉर राइटिंग ऑफ अ कमिटी, तो कन्वीनर उनको बोला जाता है। आप लोग डिसेप्शन जानते हैं, डिसेप्शन मीन्स धोखा होता है, DECEPTION, डिसेप्शन मीन्स धोखा। अगला वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट, MAGNIFICENT, वंस अगेन MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट का मतलब होता है आकर्षक, भव्य, शानदार, यानी कि एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। रेनेसा एक एज था, आप जानते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है RENAISSANCE, रेनेसा। इसको हिंदी में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला है रिपेयरेबल। रिपेयरेबल का मतलब जिसकी क्षतिपूर्ण, जिसका क्षतिपूर्ण किया जा सके, उसको रिपेयरेबल बोलते हैं। और लेकिन दूसरा वर्ड इसी से संबंधित है, इरेपैरेबल। इरेपैरेबल बट स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है, बट यू हैव टू नोटिस हियर। इरेपैरेबल का मतलब हो गया अपूरणीय। अपूरणीय, IRREPARABLE, इरेपैरेबल। इरेपैरेबल क्या हो गया? इरेपैरेबल, यानी कि जिस अपूरणीय जो हो, और रिपेयरेबल माने जो पूर्णीय हो, यानी जिसकी क्षति पूरी की जा सके उसको रिपेयरेबल कहते हैं, और जिसकी क्षति पूरी ना की जा सके उसको इरिपेयरेबल कहते हैं। स्पेलिंग डिफरेंट है, IRREPARABLE, इरेपैरेबल हो गया, और रिपेयरेबल का REPAIRABLE, रिपेयरेबल। सुपरफ्लश, अगला वर्ड है सुपरफ्लश, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लश का मतलब होता है अनावश्यक या फालतू। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल क्या बोलते हैं इसको? फार्मास्यूटिकल, FARMACEUTICAL, फार्मास्यूटिकल। इसको कुछ लोग फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, तो फार्मा या फार्मा, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इसका मतलब कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, औषधियों और दवाओं के निर्माण से संबंधित ये चीज़ें। अगला वर्ड है रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन का मतलब होता है अनुशंसा करना या सिफारिश करना।